2 साल से उस माँ बाप से ये बच्चा अलग था, उनके लिए पता नहीं कहाँ है, उनको उम्मीद भी ख़त्म हो गई होगी। तो आधे घंटे में, 1 घंटे में आपने 2 साल का फासला तय कर दिया। अभी अभी तू इधर कैसे आ गया? कोई छोड़ दिया जी, जगराता नहीं है था। हाँ वहाँ छोड़ दिया मोटरसाइकिल पे यहाँ। हाँ। खाना खा रहा था तो लोगों ने देखा कि अनजान आदमी है, थोड़ी बातें भी अजीब कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि सस्पेक्ट है, कोई पकड़ा हुआ है। तो हम भी उसी टाइम पुलिस पार्टी लेके वहाँ गए। कि लोगों को इस थाने से उम्मीद हो गई है, जो भी मेंटली अपसेट है या अपने घर से भटक गया है, यहाँ छोड़ दो, ये लोग घर पहुँचा देंगे। तो छोड़ के चला गया जी। एक दो बंदे मिल गए थे, उन्होंने फोन कर दिया जी, घर का ले आने पुलिस ले जाने, तुम्हें छुड़वाए देने होते तक नहीं, घर तक तुम्हें पहुँचाए। घर का कोई फ़ोन नंबर वगैरह है? नहीं जी, कुछ नहीं। रहता कहाँ पे है? यूपी कौन सी जगह? यूपी हरदोई है। हरदोई। हाँ जी। घर पहुँचा देंगे। अब घर वाले आ रहे हैं? हाँ जी, मम्मी पापा आ रहे हैं। बात की उनसे फ़ोन पे? हाँ जी, किसने बात करवाई? सर ने कराई। सर ने? हाँ जी। बीट कांस्टेबल ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, वैसे 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम लगाया। तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ ये लड़का है, ये काम करने घर से गया था 2 साल पहले। तो उसके बाद ये कांटेक्ट में नहीं था, उसके बाद कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई आधार कार्ड भी नहीं है। तेरा और कोई आदमी है यहाँ पे? नहीं जी। ओके। कब से आया तू यहाँ पे? यहाँ पे आज हुआ 12 बजे तक का। नहीं, पहले जब पोल्ट्री फार्म में काम करता था कितनी देर से कर रहा है? वो नोट 1.5 महीना हो गया जी। पैसा वैसा दिया? नहीं जी, पैसे नहीं। चलो कोई बात नहीं। अपने माँ बाप के लिए पिछले 2 साल से ये मिसिंग था। उनको नहीं पता था कि उनका बच्चा कहाँ है। कोशिश की उसको कोई तंगी ना हो, उसको ऐसा महसूस नहीं हो कि पुलिस के पास है, थाने में है, कोई डर का माहौल वैसा नहीं है। हेल्दी माहौल है यहाँ पे सारा। इसके साहब आपकी मदद नहीं करते तो घर पहुँच सकते थे तुम? नहीं जी, फिर क्या करते? कोई पढ़ के ले जाता। फिर काम करवाता हाँ तुमसे? जी, हैं? हाँ जी। दाल चावल रोटी खाया, हाँ पेट जी। भर के खाया? हाँ जी। अच्छे लोग हैं ये? हाँ जी। मारते तो नहीं है? नहीं जी, हैं? मारते नहीं। नहीं जी। डर तो नहीं लगता इनसे? नहीं जी। हैं? नहीं। हमारी जे.एंड.के पुलिस बहुत काम करती है। लोगों को पिछड़े देख के खाली उन्होंने भावना बनाई है हमारे लिए गलत, वो कहीं हमें फील होता है। एक हफ्ते में 10 से 12 कॉल मुझे ऐसे आते हैं, जनाब एक आदमी पड़ा हुआ है, बुरी हालत में है, आप आके देख लो। अब ऐसी कॉल्स पे मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया। मैं रिएक्ट नहीं करता। मैं क्या, अगर पड़ा है तो पड़े रहने दो, एक दिन वहीं पे मर जाएगा भूखा प्यासा। उसका कारण ये है, जब भी हम एफर्ट लगाते हैं, हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता, ऐसा कोई घर नहीं मिलता, ऐसा कोई हाथ नहीं मिलता जो इनकी मदद कर सके। हम सड़क से उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ लेके जाएं? इसलिए इस कॉल्स पर मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी नॉन सीरियस अप्रोच है हमारे सिस्टम में। इसलिए ऐसे कॉल्स जब आते हैं, मन दुखी होता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि मैं जम्मू की बात करूं, लगभग 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो मेंटली अपसेट हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। 15 से 20 का नंबर तो रेलवे स्टेशन जम्मू में होगा, जो भगवान के भरोसे हैं। लेकिन एक इनिशिएटिव लिया है, एक आदमी ने एक इनिशिएटिव लिया, और इसी महीने में यह दूसरा केस है जब किसी बच्चे को वो अपने घर पहुंचा रहा है। एक और शख्स मेरे साथ है, पूरी तरह से मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन ये अपने घर पहुंच जाएगा। 2 साल से अपने घर नहीं गया, 2 साल से अपने माँ बाप से बात नहीं हुई, लेकिन घर का एड्रेस इतने बता दिया, किन हालात में यहां पहुंचा। और सैल्यूट करता हूं एक बार फिर मैं अरनिया पुलिस स्टेशन के एसएचओ को, जिनके एफर्ट से ये घर पहुंच जाएगा। 2 साल के बाद इसके माँ बाप इसको देखेंगे, 2 साल के बाद, नहीं तो यहीं रहता। कोशिश करता हूं इससे बात करने की, और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि इसको घर पहुंचाने में जो इसके माँ बाप कल यहां पे आ रहे हैं, इसके पीछे कितने एफर्ट्स थे। आपका नाम क्या? नाम तेरा? नितिन है। नितिन? हाँ जी। घर कुथे? हरदोई यूपी। घरों आए थे किन देर हुई? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? हाँ जी। कहाँ काम करता था? काम किसी के पास काम कर रहे थे, पैसे नहीं दिए सर जी। पहले बटाला में था? हाँ जी, बटाले में। वहाँ क्या करता था? वहाँ भैंसों डंगरों का जो काम करते थे गुजरों के पास। यहाँ जम्मू में कैसे आया? जम्मू में यहाँ कोई लेके आया जी, मोटरसाइकिल से उतार दिया जी, जगराते आते, जगराते में रात में उतार दिया।
समझ नहीं आया होगा आपको, लेकिन इस इंटरव्यू से पहले मैंने इसे पूरा ब्रीफ किया है। ये बटाला में काम करता था काफ़ी समय पहले, यानी कि 2 साल के बीच की बात की जाए, शुरुआती दौर में। उसके बाद जम्मू आ गया, यहाँ किसी के पास काम कर रहा था, वहाँ इसको मार पिटाई होती थी इसके साथ, कुछ बोल नहीं सकता था, निकल आया वहाँ से, जो ये बता रहा है। 2 लोगों ने इसको अपने मोटरसाइकिल पे बिठाया, भूखा था, नंगे पांव था, फटे हाल था। उन्होंने, नवरात्रे चल रहे हैं, एक जगराता चल रहा था, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, तेरे को यहाँ खाना मिल जाएगा। वहाँ खाना खाया? हाँ जी, खाना खाया। क्या हो रहा था वहाँ? भजन हो रहा था? हाँ, भजन हो रहा था जी। खाना खाया? हाँ जी। उसके बाद में यहाँ बाहर निकले नो, रोड के बाहर फिर मोटरसाइकिल पे बिठाया? मोटरसाइकिल पे बैठा रहा। यहाँ कौन छोड़ गया पुलिस स्टेशन में? यहाँ से गड्डी में लाए हैं। गड्डी में लाए हैं? हाँ जी सर। अब घर वाले आ रहे हैं? हाँ जी, मम्मी पापा आ रहे हैं। बात की उनसे फोन पे? हाँ जी। किसने बात करवाई? सर ने कराई। सर ने? हाँ जी। क्या बात की माँ से? क्या हमने के कब आने का है, परसों आ रहे हैं। तुम्हारी आवाज़ सुन के खुश हुए? हाँ जी। उनको पता था तुम यहाँ पे हो? हाँ जी, अब फ़ोन कराएंगे सर जी, तभी पता नहीं, लगा। फोन से पहले पता था? पहले नहीं पता था जी सर जी। हाँ, अब इस बात को समझिए। अपने माँ बाप के लिए पिछले 2 साल से ये मिसिंग था। उनको नहीं पता था कि उनका बच्चा कहाँ है। नितिन नाम बताया। हाँ जी। ये लिखा है हाथ पे नितिन? हाँ जी, नितिन कुमार। नितिन लिख रहा है। इसके हाथ देखना, ये मेहनत का हाथ है, बहुत मेहनत की है इसने। यहाँ भी था, बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अब खुले आसमान के नीचे था। और एक एंगल और है, अरनिया पुलिस स्टेशन के जो बाकी स्टाफ है, मैंने उनसे बात की, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को अंजाम देते हैं, पब्लिक डोमेन में डालते हैं, पहले उन लोगों से पूछ लेते हैं, एक रैकी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें ये मिला, हमें पहले लग गया था कि ये अपने घर पहुंच जाएगा। और उसके साथ इसने भी बताया मुझे कि जिन लोगों ने अरनिया पुलिस स्टेशन इसको छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें घर पहुंचा देंगे, ये तुम्हें घर पहुंचा देंगे। एक उम्मीद अरनिया पुलिस स्टेशन में मिलती है कि यहाँ जो भी मेंटली अपसेट होगा, यहाँ का ऑफिसर उनको पूरे एफर्ट लगाएगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा, घर पहुंचा देगा। और इस महीने में ये दूसरा केस है। पहला आपको याद होगा, ये दूसरा केस है। इसके माँ बाप भी कल आ रहे हैं। अपने माँ बाप के लिए शायद ये 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुका होगा, उनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी होगी, पता नहीं कहाँ चला गया नितिन। लेकिन एक एफर्ट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं पूरे जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं, ये जिम्मेदारी है उन पुलिस स्टेशन की कि उनके एरिया में जितने भी मेंटली अपसेट लोग हैं, उनको उनके स्थान तक पहुंचाया जाए। जो सिस्टम के द्वारा एक स्थान रखा गया, लेकिन कोई एफर्ट करता नहीं जनाब। पुलिस स्टेशन में बैठकर ही पुलिस के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये एफर्ट नहीं दिखते मुझे, कोई पेन नहीं लेता है। इसलिए जो पेन लेता है, जिसने ये शुरुआत किया, ये स्टार्ट किया, सबको मैसेज दे रहा है, लेसन दे रहा है, ये वो एसएचओ साहब हैं, सुमित साहब। सुमित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे समझ नहीं आती कि आप इतने एफर्ट क्यों लगा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये आपका ड्यूटी का हिस्सा है भी है या नहीं। ये उस दिन रात को ना होम मिनिस्टर साहब की विजिट थी नेक्स्ट डे। हाँ। तो ये यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे सत्संग वगैरह चल रहा है। हाँ। कोई 8-10 दिन का चल रहा है प्रोग्राम। तो वहाँ पे लोगों को मिला, खाना भूखा था, खाना खा रहा था। तो लोगों ने देखा कि अनजान आदमी है, थोड़ी बातें भी अजीब कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि सस्पेक्ट है, कोई पकड़ा हुआ है। तो हम भी उसी टाइम पुलिस पार्टी लेके वहाँ गए। यहाँ से सब इंस्पेक्टर साहब गए हमारे। जब इसको उन्होंने देखा तो कहा डिस्टर्ब लग रहा है थोड़ा सा। तो मैं कहा ले आओ, कोशिश करते हैं कौन है। इसको लाया, मुंशी ने इससे थोड़ा पूछा, तो ये जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दे रहा था, कम्युनिकेट अच्छा कर रहा था। जैसे पहले लड़का था तो वो कम्युनिकेट इतना अच्छा नहीं कर रहा था। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बता रहा था कि कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या है। इसके पेरेंट्स की फ़ोटो भी दिखाऊंगा, बड़े गरीब घर का है ये। यहाँ तक मुझे लगा कि ये काम करने निकला था घर से। इनके घर की जो मेरे पास फ़ोटोग्राफ आई थी, मुझे दिख नहीं रही है, दिखाता हूँ आपको। बड़े गरीब घर से बिलोंग करता है ये। इसके माँ बाप हैं, एक भाई है, एक बहन और है। तो खाने का मतलब हैंड टू माउथ वाली बात है इनके घर पे। तो ये भी अपनी तरफ से कमाने निकला होगा। तो वो पहले कहीं लुधियाना काम किया इसने, लोगों ने इसे काम घूम कराया, मेहनती लड़का है, इसको पैसे नहीं दिए होंगे, पता नहीं जम्मू कैसे पहुंच गया ये। और जम्मू से कोई ये बताता है कोई बाइक पे छोड़ गया इसको लंगर के पास कि खाना मिल जाएगा, वहाँ रहेगा।
तो लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने हमें बताया, हम इसको यहाँ लाए, इसने थोड़ा सा बताया हमने। तो रात को मैंने मुंशी को बोला सलाह दे, सुबह देखते हैं। तो सुबह फिर मैंने जो इसने एड्रेस बताया था, तो एक हमारे पास सिलेक्शन ग्रेड है वायरलेस ऑपरेटर, तो उसकी ड्यूटी लगाई कि आप इससे बात करो, थोड़ा सा क्या बताता है। इसने कुछ बताया तो उन्होंने वो जो डिटेल जितनी भी थी उन्होंने मुझे बताई कि इसने घर का नाम बताया, अपने फादर का नाम बताया, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बताई इसने हमें। फिर आपने कांटेक्ट कैसे किया? फिर हमने कोशिश की, जो इसने बताया ना, इसने बताया हमें कि मैं हरदोई पुलिस स्टेशन पड़ता है। तो हमने पीसीआर जम्मू को कॉल की, यहाँ से पीसीआर जम्मू ने हमें यूपी पीसीआर का नंबर दिया। पीसीआर जम्मू से हमने हरदोई पुलिस स्टेशन का नंबर लिया। हरदोई पुलिस स्टेशन से बात की, जो उसने एड्रेस बताया था वो थोड़ा मतलब जो सिटी का थाने से छोड़ के दूसरा था, रूरल टाइप लगा लो, रूरल थाना था, वहाँ का था। जब फिर वहाँ का नंबर मिला तो जो उसने एड्रेस हमें दिया था हमने वो व्हाट्सएप किया है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। उनको व्हाट्सएप किया तो वहाँ से रिप्लाई आया एसएचओ साहब का, मुझे नाम तो याद नहीं है, मैंने एसएचओ हरदोई करके सेव किया है। ये हमने इसकी व्हाट्सएप की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गांव मेरे थाने में है, आप इस नंबर पे संपर्क करें, मेरे थाने के प्रधान लेखक का नंबर है। ये नंबर दिया उन्होंने, हमने इनसे बात की। इन्होंने फिर हमें एक नंबर दिया, रिंकू बीट कांस्टेबल का नंबर दिया। तो बीट कांस्टेबल से जब बात, पहले इनसे बात हुई मेरी पहले, तो उन्होंने कहा हाँ लड़का है, तो मैं बीट कांस्टेबल से वेरीफाई करता हूँ। तो बीट कांस्टेबल ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम लगाया। तो उसने बताया कि हाँ यहाँ ये लड़का है, ये काम करने घर से गया था 2 साल पहले। तो उसके बाद एक कांटेक्ट में नहीं था, उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई आधार कार्ड की नहीं है, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है इसके पास। तो फिर मैंने कहा कि आप कोशिश करो, आप इसके घर से कोई लेने आए तो कैसे करते हैं। वो कहते हैं हम गरीब लोग हैं, टिकट वगैरह का करना, मैं ट्रेन में इतना खर्चा नहीं होगा, आप कोशिश करो, हम मदद कर देंगे वापसी के लिए, अगर नहीं होगा तो वो आ रहे हैं इसको लेने। हाँ, विद इन डेज आ जाएंगे। सुमित साहब, इस सारी कार्रवाई में कितना वक्त लगा आपको ट्रैक करने में? भगवान की कृपा रही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। ज़्यादा टाइम? हाँ, 1 घंटा लगा होगा, 1 या 1.5 घंटा। 2 साल से उस माँ बाप से ये बच्चा अलग था, उनके लिए पता नहीं कहाँ है, उनको उम्मीद भी ख़त्म हो गई होगी। तो आधे घंटे में, 1 घंटे में आपने 2 साल का फासला तय कर दिया। ज़्यादा एफर्ट नहीं थे, सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी। कि हमारे सीनियर्स का यही गाइडेंस है कि लोगों को रिलीफ मिले, किसी तरीके मिले। क्राइम जो होता है उसमें लोगों को तुरंत एक्शन हो, अदरवाइज़ कुछ और भी इशू हैं, सोशल इशू हैं, एक पुलिस की इमेज अच्छी बने। तो मेरी कोशिश है कि 2% या 5% हम इसमें कुछ रोल प्ले कर सके तो अच्छा है। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें। एक चीज़ और, मैंने आपके स्टाफ से बात की, जब आपकी एब्सेंस में मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं जनाब अब ये हो गया है कि लोगों को इस थाने से उम्मीद हो गई है, जो भी मेंटली अपसेट है या अपने घर से भटक गया है, यहाँ छोड़ दो, ये लोग घर पहुँचा देंगे। नहीं, वो तो है, कोई भी होगा, हमारी कोशिश यही है कि हमसे रिलीफ मिले, किसी तरीके से भी रिलीफ मिले, पुलिस से रिलीफ मिले। जेकेपी मतलब लोगों को दिल में जगह बनाए, क्योंकि जेकेपी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारे लड़के हर जगह काम करते हैं। मैं बीच में रामबन भी रहा, वहाँ संगलदान में रहा, हमारे एसपीओज हैं कश्मीर में काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमारी जेएंडके पुलिस बहुत काम करती है। लोगों को पिक्चरें देख के खाली उन्होंने भावना बनाई है हमारे लिए गलत, वो कहीं हमें फील होता है। पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आप तो डील करते रहते हैं, हमारी दिन रात पुलिस काम कर रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं, सारे डेडिकेटेड हैं। हमारे सीनियर्स एसएसपी साहब की तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। लोगों सुबीर साहब हमसे बात करने के लिए, जो इन्होंने कहा कि पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जान जोखिम में डालकर वो जम्मू कश्मीर को एक बचाया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है जो टेररिज्म के रिलेटेड होती है। मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से एग्री नहीं करता जनाब। ऐसे बहुत सारे केस जम्मू में हैं, मैं आपको उंगलियों पे गिन के दिखा सकता हूँ, जो मोहताज हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। मुझे लगता है कि वो कंसर्न पुलिस थाने की जिम्मेदारी होती है, और जब हम लोग उनको उठाकर किसी जगह लेके जाते हैं वो मना कर देते हैं आगे से। वो कहते हैं ये मेंटली अपसेट है तो इंसान ना। तो यही चीज़ है, और इसलिए अगर मुझे किसी भी पुलिस वाला, कोई भी थाना अगर इस तरह का काम कर रहा है, चाहे डिस्टेंस मुझे कितना भी कवर करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप तक वो तस्वीरें ज़रूर पहुंचाऊंगा। इस आदमी को ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, और एक बार दिमाग से नहीं दिल से काम लीजिए। ये 2 साल से अपने घर से अलग हो गया था, ये अकेला घर जा नहीं सकता था, माँ बाप को पता नहीं ये कहाँ पे है। लेकिन सुमित साहब की एक छोटी सी कोशिश, आधा घंटा 1 घंटा लगा इनको ट्रैक करने में, सिर्फ इनिशिएटिव लिया, पेन था उनको कि ये अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगा। कल वो आ रहे हैं इसको लेने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं सुमित साहब?
बस यही घर पहुंच जाए, यही खुशी है हमें। हमारे पूरे स्टाफ, मेरे अलावा मेरे पूरे स्टाफ ने मेहनत की है। वो भी मतलब कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से रखते हैं। लड़के जिसकी ड्यूटी लगाते हैं, कोई भी लड़का पहले भी हमारे पास रहा, 8-10 दिन रहा, 10 दिन के बाद उनके घर वाले आए। कोशिश की उसको कोई तंगी ना हो, उसको ऐसा महसूस नहीं हो कि पुलिस के पास है, थाने में है, कोई डर का माहौल वैसा नहीं है। हेल्दी माहौल है यहाँ पे सारा। इसके साथ लड़के गप्पे मार रहे हैं, इसको फ्रेंडली यहाँ कंफर्टेबल रखा हुआ है। इसकी बार बार घर बात करा रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे घर वाले नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने इंश्योरेंस की हम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा उनको थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करने में टाइम लग रहा है, तो वो आ रहे हैं। अब आप घर जा रहे हो, कल आ जाएंगे वो? हाँ जी सर जी। घर में ठीक है? हाँ जी। माँ बाप से बात हुई आपने कहा? हाँ जी। शादी किया है? अभी शादी नहीं हुई सर जी। शादी करना है? हाँ जी, माँ बाप का पैसा कमा के देंगे तभी शादी करनी है। अच्छा, तो आप घर जाके वापस कहाँ जाना है काम करने के लिए, या वहीं पे काम करना है हरदोई में? अपनी खेती बाड़ी में करने है जी। बाहर नहीं जाना अब? नहीं जी। बाहर क्यों क्यों नहीं जाना अब? तो बाहर जाने दिए, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड बनवाएगा तभी बाहर जाने। अगर ये मदद नहीं करते, ये साहब आपकी मदद नहीं करते, तो घर पहुंच सकते थे तुम? नहीं जी। फिर क्या करते? तो कोई पढ़ के ले जाता। फिर काम करवाता हाँ तुमसे? जी। हैं? हाँ जी। आज खाना खाया? हाँ जी, रोटी खाई। पुलिस वालों ने खाना खिलाया? हाँ जी। क्या खिलाया? दाल दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी खाया? हाँ पेट जी। भर के खाया? हाँ जी। अच्छे लोग हैं ये? हाँ जी। मारते तो नहीं है? नहीं जी, हैं? मारते नहीं। नहीं जी। डर तो नहीं लगता इनसे? नहीं जी। हैं? नहीं। तो इसीलिए ये रिपोर्ट दिखाना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम कोशिश करें, मुझे लगता है कि 1 घंटे में ये घर पहुंच गया। 1 घंटे में, एक घंटे के एफर्ट है, तो अभी भी 100, 150, 200 पता नहीं कितना नंबर होगा पूरे जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर मैं जम्मू की बात करूं। ऐसे ऑफिसर चाहिए जनाब, ऐसे ऑफिसर चाहिए जो वर्दी के पीछे एक इंसान हो, इंसानियत का दिल रखता हो। ऐसे ऑफिसर चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।